थोड़ा ही लगने को हार्ड क्वेश्चन लग सकते हैं, लेकिन जब मैं धीरे धीरे बताऊंगा अभी तो हर एक क्वेश्चन एकदम इजी इजी लगेगा। आराम से देखते हैं, कोई गड़बड़ नहीं। पहला, 5/7 की पावर 3 × 2 - 6। 5/7 की पावर 3 × 2 - 6। संकल्प बहन ने हमेशा बॉड मास जैसे सॉल्व करने को बोला है ना। अब बॉड मास में बी बोल के दिमाग में क्या आता? ब्रैकेट। ब्रैकेट देखो भाई, ब्रैकेट में तो 5/7 है। एक ही जन है। सॉल्व तो तब करते हैं ना, तो जब कम से कम कोई दो जन तो हो ब्रैकेट में। सॉल्व तो कुछ करेंगे ना, तब तब तलवार चलाएंगे, तब पेन चलाएंगे, तब पेज भरेंगे, तब सॉल्यूशन लिखेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर होएगा ही एक जन, तो क्या सॉल्व है? तो फिर वो बॉड मास नहीं है। पहले तो बच्चों, क्वेश्चन को देखने के बाद आपको ये समझ आना चाहिए, ये ढूंढते आना चाहिए कि भाई बॉड मास है कौन, बॉड मास लगाना किधर है, प्रॉब्लम चल किधर रहा है। प्रॉब्लम ऊपर चल रहा है, घर में नहीं, ऊपर चल रहा है। उधर घुसने का है। अब उधर देखोगे तो उधर दो जन है। एक है कौन? कौन? मल्टीप्लिकेशन। और दूसरा है और सब्ट्रैक्शन। हाँ, मल्टीप्लाई और माइनस। पहले किसको भाव देते हैं? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस में और किस में हो रहा है? 3 और 2 में हो रहा है। थ्री थ्री और टू टू जा में 6। वो सिक्स। सॉल्व किया। -6, 6 - 6। ये जीरो। 5/7 पूरे की पावर 0 है। बच्चों तुमको याद है, मैंने तुमको पढ़ा था, कौन सा भी नंबर रहने दो, उसके टकले पे अगर 0 बेटा डायरेक्ट आंसर 1 होता। आंसर इसका 1। चेक करो, इतना ही था बेटा। यार मी पूर्ण बरोबर केलं, मी तर वन जागी बाहेर वन लिहिलं. श्रवण बाळा, क्लासमध्ये लक्ष दे ना श्रवण. बडबड नको करू, क्लासमध्येच लक्ष दे. भैया वो गप्पा मेरा नको बहुत मारू. ठीक आहे, कोई बात. आणि सगळे मेरे ऑनलाईन पास विद्यार्थी, सगळे ऑफलाईन विद्यार्थी. स्वरा देशमुख जी, मम्मी आहे का आज घरी? स्वरा देशमुख जी. बरं ठीक आहे, पहिला क्वेश्चन तो समजा. दुसरं बघूया आपण. बघा, 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0 ब्रैकेट में, फिर इंटू 5 की पावर 0. 3 की पावर 0 + 4 की पावर 0, फिर इंटू 5 की पावर 0. पहिले ब्रॅकेट सोडवायचं. ब्रॅकेट मध्ये दोन जण है ना, ब्रैकेट में है ना, अभी दो दो जन है ना, तो ब्रैकेट सॉल्व हो सकता है। पहले मुझे बताओ, 3 के टकले पे 0 आ रहा है, अगर किसके टकले पे 0 आए तो 1 बनता, सिवाय 0 के। 0 के टकले पे 0 आया तो बोलने का हैंग, एरर, नॉट सॉल्व, नॉट डिफाइंड, प्रॉब्लम हो गया। इसको छोड़ के बाकी सब चलता। बाकी कौन सा भी नंबर रहा, उसके टकले पे 0 आया तो आंसर 1, 3 के टकले पे 0 आया 1, 4 के टकले पे 0 आया 1, 5 के टकले पे 0 आया 1। अब बस ब्रैकेट दो। और देखो बच्चों, ब्रैकेट में है एडिशन है, ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लिकेशन है। बॉड मास में पहले ब्रैकेट ही निपटाना है ना। 1 + 1 कितना होता है बच्चों? 2। मुझे एक बात बताओ, 1 + 1 था ना तो ब्रैकेट में था। 1 + 1 था ना तो ब्रैकेट में था। ब्रैकेट सॉल्व हो गया, आंसर 2 आ गया, 1 और 1 2 हो गया। तो फिर 2 मतलब ब्रैकेट सॉल्व हो गया। जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाता है तो वापस ब्रैकेट नहीं देना, 2 को ब्रैकेट से मुक्त कर देना। बेटा कोई भी आते जाते रहेगा, तुम उधर ध्यान नहीं देना, क्लास में ऊपर ध्यान देना, बोर्ड पर ध्यान देना। लोग आते जाते रहेंगे, बहुत बड़ी दुनिया है, कुछ भी चल रहा है। कितने सारे लोग अभी विमान में बैठ के जा रहे हैं, कितने सारे, तो मैं तुमको पिछले 5 मिनट से सिखा रहा हूँ, उसमें दुनिया में 1 करोड़ लोग तो मर गए होंगे, और 1 1.5 करोड़ लोग तो जन्म गए होंगे, बच्चे जन्म गए होंगे। बहुत बड़ी दुनिया है, लोग आते जाते रहेंगे, तुम्हारा ध्यान इधर ही रहना चाहिए। ठीक है, देखो इधर। जब ब्रैकेट सॉल्व हो गया, ब्रैकेट में था 1 और 1, 1 + 1, 1 + 1 का आंसर 2 आ गया। जब वो सॉल्व हो गया तो फिर ब्रैकेट नहीं देना, सिर्फ 2 लिख दो। स्वरा देशमुख जी, आज मम्मी है क्या घर पे? देशमुख जी, बुलाओ ना मम्मी को 1 मिनट। और 2 बन जा, 2 आंसर आ गया। बात समझ आ रही है? ठीक है, हाँ सर। देखो समझो। स्वरा जी, आपको सेकंड में क्या नहीं समझा? भैया वो वन कैसा है? आप थे नहीं ना तब, तो मैं बस एक बार शॉर्ट में बताता हूँ। कोई भी नंबर के ऊपर अगर 0 आ गया ना स्वरा, तो डायरेक्ट 1 बन जाता है। कौनते भी नंबर, माइनस का नंबर, फ्रैक्शन का नंबर, कौन सा भी नंबर। देखो ना बेटा, अगर आपको सेकंड नहीं समझा तो फिर पहला कैसे समझ गया था?
पहले क्वेश्चन में भी तो 5/7 एक फ्रैक्शन है, उसके ऊपर जीरो आ रहा था बेटा, और जैसे ही उसके ऊपर जीरो आया वो क्या बन गया बेटा, 1 बन गया। ठीक है, समझा क्या बेटा? हाँ भैया। ओके। भला अभी बच्चों ये थर्ड वाला क्वेश्चन है, स्वरा अगर नहीं समझ आया तो पूछने का बेटा, बिंदास रहने का। ठीक है, अभी भी अगर थर्ड नहीं समझा, फोर्थ नहीं समझा तो पूछने का बेटा, बिल्कुल बेधड़क होके पूछने का। देखो बच्चों, अब कितने सारे जन है जिनके टकले पे जीरो, सबके टकले पे जीरो है, तो पहले सबको 1 बना दो। अब शांति से साइन करो, कोई जल्दबाजी नहीं। मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई प्लस, मल्टीप्लाई। मुझे एक बात बताओ, मल्टीप्लाई और प्लस में जास्त भाव किसको देते हैं? अतिथि सत्कार ज्यादा मल्टीप्लाई का होता है ना? ये और ये, अरे बात समझ आ रही क्या? चेक करो पर क्या, ये और ये, आणि वन वन जा, वन वन जा, वन वन जा। वन 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 अब तीनों मल्टीप्लीकेशन करने पड़ते हैं पहले, फिर एडिशन, 1 + 1 + 1। थ्री। समझ आए? इजी क्वेश्चन था ना, लगने में हार्ड लगता, सॉल्व करनी है ना, क्यों नहीं? सिंपल आंसर लाना है, नहीं तो कैसे करोगे बताओ? नहीं, 1 नहीं है वो 1 की पावर 0 है। यस, तो सॉल्व करके 1 ही आ जाता। 2 की पावर 0 2 नहीं है, वो 1 ही हो जाता। लिखो जल्दी, जिसको भी लिखना है लिख लो। पहला और दूसरे का लिखना है क्या? नहीं, भैया। ठीक है। भैया सेकंड का एक मिनट दिखाना। ऑनलाइन। भैया मुझे समझा नहीं। 0 की पावर 0 रही तो क्वेश्चन में एरर हो जाएगा, तो वो कभी नहीं आएगा। स्वरा क्या नहीं समझा बेटा? भैया वो आपने वन मल्टीप्लाई बाय 1 + 1 किधर से लिया? बेटा स्वरा अगर किसी के भी ऊपर 0 रहता है, जैसे मान लो स्वरा के ऊपर 0, और मान लो स्वरा तेरी बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा, अरे वो भी श्रद्धा से क्या, कोई दूसरी बेस्ट फ्रेंड जिसका अलग अल्फाबेट है? चल आमोदिनी ले देवांशी। लेते अभी, अभी के लिए आमोदिनी ले लेता हूँ। मान लो स्वरा स्वरा के ऊपर 0 है, आमोदिनी के ऊपर 0 है। बेटा किसके भी ऊपर 0 रहा ना, वो 1 बन जाता बेटा। फिर चाहे देख, स्वरा अलग है, आमोदिनी अलग है, 3 अलग है और 4 अलग है, लेकिन दोनों के ऊपर 0 0 आया ना, स्वर और आमोदिनी दोनों के ऊपर 0 0 आया ना, वो क्या बन जाते? 1 और 1। फिर उसके बीच में मल्टिप्लिकेशन है बेटा, वो तो मल्टिप्लिकेशन हमको सॉल्व करना चाहिए। कृष्णा पेनशी खेळताना त्याच्यावर लक्ष देतो, म्हणून खेळायचंच नाही, खाली ठेवून टाकायचं त्याला, तोडून द्यायचं, फक्त बळावर बघायचं. लक्ष जितका जास्त असतो तितकं लवकर डोक्यात बसतं, आणि तितक्या जादा वर्ष ते डोक्यातच बसलेलं राहतं, जात नाही. आणि इथं लक्ष दिलं नाही, मग घरी जाऊन पुन्हा अभ्यास करावा लागतो, मग इथंच करून घ्यायचं, घरी जाऊन कशाला करायचं? असं म्हणत नाही की घरी जाऊन नाही करायचं असतं, इथं लक्ष जर चांगल्यापणे दिलं तर मग गरज नाही घरी जाऊन जास्त करण्याची, थोडंच केल्याने होऊन जातं. लक्ष द्यायचं बाळा. 1 1 जा 1 होता है स्वरा, ठीक है? समझा क्या स्वरा? देखो भैया। देखो, नहीं, ठीक है, अभी स्वरा और स्वरा दोनों भी स्वरा, स्वरा आहिर राव और स्वरा देशमुख, दोनों जन ध्यान रखना, अगर किसी के भी ऊपर 0 आया तो वो 1 हो जाता है. स्वराज बेटा बॅग बाजूला ठेवू, और भी कोई बॅग आणली भैया असेल तर बॅग बाजूच्या रूम मध्ये ठेवून ये. बर, 1 मिनिट थांब. सेकंड एक का मिनिट दिखाना रुको, है। सेकंड लो भाई लिखो. श्रवण बहुत इजी था बेटा, आपको खुद से याद रहना चाहिए था. अब देखो एक माइनस फ्रैक्शन है नहीं बच्चों, भैया सिर्फ क्वेश्चन चाहिए था। क्वेश्चन 3 का. नहीं भैया 2 का क्वेश्चन दिखाओ मैं लिख लूंगा। भैया
देखो बच्चों, अब अपने पास एक ये माइनस थोड़ा सा फ्रैक्शन दिखाओ क्वेश्चन। है। नहीं श्रवण, रुक जा अभी थोड़ा सा रुको। -5/9 है। उधर अपने पास ऊपर है 9 - 3 × 2 - 3। ठीक है श्रवण, थोड़ा सा फास्ट लिखना पड़ेगा बच्चा। ठीक है, फिर बाकी पूरी बैच रुक जाती है ना, इसके वजह से। चाहो तो आप साथ साथ में भी लिख सकते हो। 9 - 3 अच्छा 2 - 3। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब सारे बच्चे देख सकते हैं बॉड मास में सबसे पहले क्या बोला जाता है, क्या ज्ञान दिया जाता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट को। अब गए भाई ब्रैकेट में, ब्रैकेट को पूछा, नॉक नॉक, ब्रॅकेट ने दरवाजा खोला। हमने बोला तुमच्या घरी पाईप खराब झालता ना, बोल नाही। हमने बोला पण आम्हाला तर सांगितलं होतं सर्वात पहिले ब्रॅकेटच्या घरी जाऊन त्याच्याच पाईप सुधरवून घ्या। बोला पाहून घ्या तुम्ही, पाईप बरोबर है, आमचा नहीं पाईप खराब झाला। ठीक है, वो बोल रहे हमसा हमारा पाइप खराब नहीं हुआ। मतलब कुछ सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, जब खराब नहीं हुआ तो करेंगे क्या। जब ब्रैकेट में है ही चेक जन, बच्चों, जब ब्रैकेट में ये ब्रैकेट, ये काला काला ब्रैकेट, इसमें है ही चेक जन, तुम बोलो भाई दो दो जन है फाइव और में, अरे बेटा वो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन एक ही रहता पूरा मिलके एक नंबर रहता। जब है ही चेक जन, एक को क्या सॉल्व करूं मैं तुमको बोलूं बबलिया 2+ का आंसर बता, चल बता, 2+ कितना होगा। तुम बोलेंगे भैया कुछ तो दो उधर, यकच क्या दे रहे, कुछ 3 दो, 4 दो, 3 दो, तो बताते हम 2 + 3 5। दो जन लगते हैं। अरे भाई तो ब्रैकेट में अगर है ही चेक जन तो उसको क्या सॉल्व करोगे। तो ब्रैकेट नहीं सॉल्व करना, ये ऊपर जो पावर बैठे वाली नहीं, ये सॉल्व करना। अब उसमें थोड़ा सा तो ध्यान दो, इतू सा ध्यान दिखेगा, माइनस है सब्ट्रैक्शन, आणि ये क्रॉस मतलब मल्टीप्लिकेशन। इतनाच देखो, मल्टीप्लिकेशन पहले करते सब्ट्रैक्शन, पहले क्या करते मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन किस में और किस में हो रहा, 3 और 2 में हो रहा। 3 × 2 लिख दो ना भाई, क्या दिक्कत है। इधर 9 है 9 लिखो, 3 है 3 लिखो, माइनस की साइन है दोनों जगह दे दो, क्या दिक्कत है। ध्यान से सुनो। अब आगम बाबा 6 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है। ध्यान दो आगम बाबा, पेन मत खेलो, पेन तुम्हारा ये तुम्हारे ही पास रहने वाला है, गायब नहीं हो जाएगा तुमने उसको नीचे रख दिया तो, बस तुम बोर्ड पे ध्यान दो। बुद्धि गायब हो जाएंगी भी ध्यान नहीं दिया तो, पेन तो आते जाते रहेंगे। -का 6 है और -का 3 है, दो जन है। -का 6 भी ओम माड़ो दे और -का 3 भी है। संकल्प भैया ने क्या बोला है, अगर दो जन माइनस माइनस वाले रहे तो उनको ऐड कर देना। ये 6 भी माइनस का है, 3 भी माइनस का है, उन दोनों को ऐड कर देना, 6 और 3 9, और माइनस की साइन लगा देना। और शुरू में कौन बैठे वाला, 9 बैठे वाला है, यहाँ पे भी कौन आ जाएगा, -का 9 आ जाएगा। अरे हाँ नहीं समझ रही मेरी बात, चेक करो भाई, समझ रही मेरी बात। 9 - 9 कितना हो गया, 0। और किसके टकले पे 0 हुआ, भैया डायरेक्ट आंसर क्या होता है, 1। किसके भी टकले पे भैया 0, वो मुझे माइनस का डाउट, भी फ्रैक्शन नहीं, वो नहीं माइनस मैंने का भी डायरेक्टली फ्रैक्शन है। किया है, मैंने माइनस माइनस प्लस में किया, मैंने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट किया है इसको। पहले पहले आपने 9 - 6 ऐसे कर लिया क्या, कुछ हाँ, कुछ 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 बच्चे पर ऐसे करते हैं। मेरा आंसर बराबर आया पर। हाँ बेटा, लेकिन मत रखना वो आदत ही, मत रखना। कुछ कुछ बच्चों को आदत रहती है, पहले वो क्या करते, 9 - 6 3 करते, और फिर -का 3 है, फिर 3 - 3 उसको 0 करते, और फिर भी उनका आंसर बनाता। पर ये वाला स्टेप मैं एनकरेज नहीं करता, क्योंकि जब बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं तो दिमाग खराब हो जाता फिर। तो भैया ने क्या, बड़े बड़े क्वेश्चन जैसे कि कौन से भैया, कैसे बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे ऐसे रहते हैं ना, 15 - 2 - 3 +4 -19 -23 +31 - 64। तो संकल्प भैया ने हमेशा क्या बोला ऐसे क्वेश्चनों के लिए, भैया ने बोला प्लस प्लस वाले सब आगे कर दो, माइनस माइनस वाले सब, प्लस प्लस एक की तरफ आगे, माइनस माइनस सब तब पीछे। और फिर उसके बाद जितने प्लस वाले उनको ऐड करके एक बनाओ, जितने माइनस वाले उनको भी ऐड करके एक बनाओ, उनको बस माइनस की साइन दो, और फिर सब्ट्रैक्शन करो। तो भैया ने जैसे सिखाया वैसे ध्यान में रखने का। ठीक है, भैया ने सारे तरीके बार बार क्वेश्चन पे लगा के देखे वाले, जब वो खुद बच्चे थे तब उन्होंने सब तरीके लगा के देखे वाले, इसलिए वो तुमको बोलते कौन सा तरीका है जिससे हमेशा राइट आंसर आएगा, कभी भी सिली मिस्टेक नहीं होगी कोई भी एग्जाम में, फास्ट में, प्रेशर में। इसलिए वही वाला तरीका की आदत रखना। ठीक है, स्कूल में भले ही टीचर को जो तरीका चाहिए वो कर दो, स्कूल का भी टीचर इतना कोई टेंशन देता नहीं इस बात पे, पर शक्य तो यही वाला करना। भैया सॉर्टिंग करो ना, कौन कौन आया, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अलग करो। जिस रैक में ऑलरेडी किताबें हैं उधर भी उसको भी यूज करना चाहिए, उसको वही रहने देना, उसको हटाना नहीं जगह से। फर्स्ट वो जहाँ रखे वाला है, जो जो रैक जहाँ है वही रहेगा।
काला वाला जहाँ है, व्हाइट वाला जहाँ है वैसे कहेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब बोलो। थर्ड और फोर्थ की जो बुक्स है ना, वो सारी ब्लैक वाले में, फर्स्ट सेकंड उधर, फर्स्ट सेकंड और छोटे बच्चों के उधर। चलो हो गया, ये भैया समझा ना सबको? बोलो जी। भैया वो क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार। देखो जी, नहीं भैया वो सॉल्यूशन वाला। एक देखो, भैया जैसे आपने वो क्वेश्चन में लास्ट जैसा क्वेश्चन था 5 - 9, वैसे 9 - 9 ऐसे सब 9 आया, तो दूसरे क्वेश्चन में भी बस 9 ही आएगा, डिनोमिनेटर ही आएंगे बस, वही डिनोमिनेटर ही माइनस करने आएंगे। नहीं मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझा बेटा, एक मिनट, मैं इसके पीछे का क्वेश्चन लेता हूँ। आपने क्या पूछा? भैया ले आ जाओ। जैसे क्वेश्चन था 5 - 9 वो जो क्वेश्चन था। नहीं भैया, 5 माइनस माइनस 9, फाइव माइनस हाँ फाइव माइनस अपॉन 5 नाइन अपॉन 9। हाँ हाँ हाँ। भैया, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें लास्ट में 9 - 9 आया, तो अच्छा ये हमारा 9 माइनस 9, अच्छा हाँ अच्छा तो स्वरा, आपको ऐसा लग रहा है क्या कि यहाँ पे जो नीचे बैठता है ऐसे 9 नीचे आया तो वही ऊपर ऊपर आएगा, ऐसा हाँ आपको लग रहा भैया। है क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसे कुछ नहीं रहता वो, ऐसा हो सकता है स्वरा, ये -5/3 और इधर 7 - 7, कुछ भी हो सकता है बेटा, सॉल्व करके, ऐसे कुछ नहीं, सब अलग अलग है। नीचे जो बैठा हुआ नंबर है ये बिल्कुल अलग है, और ऊपर जो उसके टकले पे चल रहा है वो बिल्कुल अलग है। बात इतनी है स्वरा, कि जो टकले पे चल रहा है, अगर वो सॉल्व करते करते जीरो हो गया ना बेटा अचानक से, अगर वो सॉल्व करते करते जीरो हो गया ना बेटा, तो फिर आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर गलती से भी किसी भी स्टेप पे किसी भी नंबर के टकले पे जीरो हो गया, वो डायरेक्ट 1 हो जाएगा, वो पूरा नंबर उसके टकले के साथ पूरा मिक्स होकर डायरेक्ट 1 हो जाएगा। बात समझ आई? कृष्णम खड़े रहो जगह भैया पे, शौर्य खड़े रहो, दिया खड़े रहो अपनी जगह पे। भैया तीनों बच्चे चुपचाप खड़े रहने। भैया 1 मिनट बच्चा, बोलो जी। माइनस बोलो फाइव बोलो। अपॉन नाइन की पावर वन भी लिख सकते हैं भैया हम इसको। -5/9 की पावर 1? क्यों भैया 1 क्यों लिख सकते हैं? हाँ मैं 9 - 9 जीरो रहेगा बेटा। तो ऊपर जीरो आया था तो पावर वन। पावर 1 नहीं होती, नहीं 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 नहीं, देख बेटा, अगर -5/9 के टकले पे जीरो आया ना, तो वो -5/9 के टकले पे 1 नहीं होता। नहीं 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 नहीं, अगर -5/9 के टकले पे जीरो आया ना, तो पूरा का पूरा वो नीचे बैठे वाला -5/9 और ऊपर का जीरो दोनों जन मिलके 1 हो जाते डायरेक्ट, लास्ट में सिर्फ 1 बचता। वो -5/9 के टकले पे 1 नहीं बचता, सिर्फ 1 बचता। समझ रहा क्या? हाँ पीयूष, भैया। हाँ नहीं तो बोल, कुछ तो बोल। ठीक है, दैविक हाँ भैया हृदया रिदान कैमरा ऑन रखना, पर क्या बेटा मैं अचानक से रिमूव कर दूंगा तुमको। वो पहले मैं ऐसा कर रहा हाँ तो मेरा बच्चों रॉन्ग हो अभी रहा इधर था। देखो। हाँ जी, अभी ध्यान रखो, तुमको भी अगर डाउट आए तो पूछ लिया करो। नर्चर बैच में इसीलिए हो क्योंकि डाउट बहुत कम पूछते हो, जो तुमको समझ नहीं आ रहा है वो पूछोगे, उसको क्लियर कर लोगे तो धीरे धीरे ऊपर चले जाओगे, एंथ्यूज में, लीडर में, एडवांस में, कहीं भी चले जाओगे। ठीक है, देखो, अभी फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स आ गया, अब दो के भुगतान है, कैसे सॉल्व करने का? दोनों तरफ नीचे सेम सेम रहना चाहिए, और ऊपर पावर पावर में धिंगाना चलेगा, ऊपर पावर पावर में धिंगाना चलेगा। ठीक है, अथर्व चौहान बड़बड़ ना करे। 3/4 के टकले पे 3, के टकले पे 3। देखो बच्चों, इधर भी 3/4 है, देखो बच्चों उधर भी 3/4, ये तो बड़ी हैप्पी न्यूज है। वाह, दोनों जगह 3/4। मैंने क्या बोला, ये एक्स वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना, अभी टकले वाले क्वेश्चन आ रहे हैं ना, टकले वाले एक्स वाले क्वेश्चन, ये कैसे सॉल्व करने का, नीचे नीचे सेम सेम बनाने का, नीचे नीचे है सेम सेम, वाह वाह वाह, हर हर महादेव, भगवान की कृपा है, सेम सेम। अब ऊपर वाले को कंपेयर करने का, इधर तुम देखोगे एक ही ऊपर वाला है, इधर इधर टकले पे टेंगुड़ा वाला है, इधर सिर्फ टेंगुड़े, इधर टेंगुड़ पे टेंगुड़े, इधर सिर्फ एक जख्म लगा था, इधर जख्म के ऊपर जख्म लगा है। तो पहले है ना, अब नीचे तो सेम भैया सेम हो टू गया, एक्स थ्री है बाई क्या? फोर 3/4। क्या बेटा? वो 2x है क्या? 2x + 1। बेटा क्या दिख रहा है बेटा वो आप?
2x ही तो दिख रहा है, और क्या दिख ये रहा वो क्वेश्चन में इंटू दिख रहा था। है? नहीं रे बच्चा, तेरी इंग्लिश बहुत कच्ची गड़े। ये ऊपर भी तेरे को इंटूस लग रहा था क्या यहाँ पे? इस घोटाले में कौन बेटा? आणि इसको एक्स मत ले लेना बेटा, मालूम पड़ा किसी दिन उसको तो एक्स ले लिया तूने। ठीक है, देख बेटा कोई बात नहीं, देखो इधर देखो। तो अब बेटा 3/4 3/4 हो गया, सेम सेम। बेटा पॉटी करने बैठा तो कृष्ण इधर खड़े रहना सीधा सीधा। पॉटी नहीं आ रही, खड़ा है ऐसे थोड़ी। सीधा खड़ा रहे, वो टेक मत उसको। आ गया बेटा, आ गया। आगे सर को। अभी टेके वाली दिखे तो इतना जोर से मारूंगा सचिन पॉटी आ जाएंगे। अगर टेके वाली दिखे उसको कपट को वापस, इतना आगे सरक जाओ जल्दी से। थोड़ा सा भी शक नहीं होना चाहिए मुझे, जल्दी आगे सरक जाओ। देख, दोनों जगह 3/4 और 3/4 है। भाई साहब अब अपने को ना ऊपर का एक जैसा करना है, एक जैसा। दो दो जन नहीं चलता है ना, एक ही राजा रहना चाहिए ऊपर। इधर एक ही राजा है, तुम बोले भाई दो दो 2x, और अरे वो एक लेवल का राजा है, एक जैसा एक ही चाहिए। पर इधर इधर दो दो टकले हैं, वो उसको सिंपल बनाओ। तुमको कुछ याद है क्या, भैया ने कुछ सिखाया था क्या? टकले पे टकला रहा तो क्या करते? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। करते भाई। वेरी गुड वेरी गुड, तुमको याद है। मैंने तुमको बोला था अगर 2 के टकले पे 3 आया, उसके टकले पे 5 आया, तो 2 को वैसे ही रहने देना, लेकिन टकले और टकले को मल्टीप्लाई करना। टकले पे टकला मल्टीप्लाई होता, 3 5 जा 15 हो जाता। अभी इधर 3 और 3 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 जा, 9। डायरेक्ट देखो क्या 9 हो जाएगा, समझ रहा? और वो 3/4 के टकले पे 9 है, और इधर 3/4 के टकले पे 2x+1। एक बार की बात है, एक बच्चा जो है अपने घर से भाग गया था। गांव में बात फैल गई, बच्चा भाग गया। लासुर गांव की तरफ जाते देखा था बाइक पे बैठ के किसके तो साथ में। लासुर गांव से बबले ट्यूशन को आ रहा था। बबले ने पुलिस को बोला, हाँ मेरे को 2 जन जाते दिखे थे भैया, पीछे सिद्धेश बैठा था। सिद्धेश भैया, ये दोनों बात कर रहे हैं। उसकी पंचायत मत कर, तू इधर ध्यान दे, तू टेंशन मत। ओमकार भी रुटे, तिथून उठा पहिलवान पुढे। आगे देखो, मैंने बोला ना, दुनिया में बहुत होगा। इधर देखो। तो बबले बोला भैया मेरे को सिद्धेश दिखा था उधर उसके साथ। गांव में चर्चा इतनी है कि कोणते तो भी 2 जन भागे। कौन 2 भागे वो नहीं मालूम। ठीक है, वो म्हणजे किसके घर से भागे, वो एक जन गायब है ये मालूम है, एक बच्चा भी मिल नहीं रहा, उस पर ध्यान नहीं दे रहे। बबले आके बोले ये सिद्धेश भागा था भाई उसके साथ, सिद्धेश भी था भाई। उसका दूसरे का चेहरा नहीं देख पाया मैं, कौन भाग रहा था, कौन सिद्धा था भाई पक्का। तो बात ऐसी चल रही, खबरें ऐसी फैल रही, देखो तुम। इधर भी 3/4 है उसके टकले पे कुछ तो भी है, उधर भी 3/4 है उसके टकले पे कुछ तो भी है। लासूर गाव के लोग बोल रहे, हाँ हाँ आम्ही पाहिलं होतं त्याला 3/4 ला पळताना. तो नाही का 2 2 बूट आणि एक पॅन्ट घालून पळत होता. आणि लासूर स्टेशन के लोग बोल रहे, हाँ हाँ हमने भी 3/4 को भागते टाइम देखा था, उसी दिश के साथ भाग रहा था। तो ये दोनों सबूत मिलके ऐसा हो जाता है कि हाँ वो 2 बूट एक पैंट घाल के सिद्धेश के साथ भाग के जा रहा था। कौन था वो ये पता करना है हमको। ये 3/4 और 3/4 सेम सेम हो गया ना, वो ऊपर वाले को इक्वल इक्वल कर देना, ऊपर वाले को और ऊपर वाले को सेम सेम करने का। अब इजी से इधर देखो बस, प्लस का 1 हो जाएगा उधर, और -1 -1 9 - 1 8, ये 8 2x की वैल्यू हो गई, 8 x अपॉन 2। की वैल्यू 8/2। टू टू चिपक के बैठा ना इसको 4। 2, तो 2 उधर डिवीजन में जाएगा, 2 इधर चिपक के बैठा मतलब मल्टिप्लिकेशन में है। मल्टिप्लिकेशन का 2 दुसरीकडे जाणार तर कशात जाणार, डिव्हिजन मध्ये जाणार। 8/2 डिवाइड बाय 2 8 चे 4 2 तुकडे करा, 4 4 8 4। पोंगे आणले, 4 तुम्हाला 4 याला। बघताय एक्स की वैल्यू 4 आ गई। देखते देखते खेलते खेलते आंसर आ गया। बात समझ आ रही है अनुराधा? बोर्ड पे ध्यान नहीं बेटा, तेरा पूरा ध्यान नहीं है, ध्यान देना बेटा। जितना अच्छा बैडमिंटन खेलती उतना अच्छा ध्यान भी दे, ठीक है? कुछ फर्क नहीं रह जाएगा नहीं तो बेटा। 3 साल बाद 4 साल बाद लगेंगे भैया के पास पढ़ के भी कोई फर्क ही नहीं पड़। पढ़ने मिल रहा है, अच्छा पढ़ लो, मन लगा के पढ़ लो। और 3/4 स्क्वायर में ना स्क्वायर क्यों करना, पावर पावर कंपेयर करने का सिर्फ, नीचे नीचे अलग अलग रहे, म्हणजे 3/4 और उधर 9/8। वो वाला बता था तेरे को। पहले इतना लिखना है किसको, लिखना होगा तो लिख लो, ये एक रूल था।
कि टकले पे टकला रहा तो मल्टीप्लाई होता है। इसके लिए आप पिछला वाला क्लास देखो, बहुत आराम से समझाया था मैंने पिछले वाले क्लास में। जिसको भी लिखना है पटकन लिख लो। बहुत सारे क्वेश्चन भी लिए थे ना इस पे टकले के, है ना। हाँ भाई। स्वराज कागड़े, इधर आइए बेटा। काय सांगू राहील मी राहुला, पुढच्या चतुर्थीला मालिनी बोलिलं तर कट्टी घेऊन टाकत तुला सांगू. ये बेटा, या पटकन पुढे. भैया सरळ हात सवाल राहण्याचा लगाओ तिथे ना। लागली ना रक्त निघत राहत. अजून एक दिवस पुन्हा सरळ होतात ते नसावर लागली तर रक्त निघाल याला बी नाही होतं. मला काय घेऊन जाईल मी तुला गाडीवर बसून. लोक म्हणतील बायाला पाहिलं होतं दुसरं कोण होता माहिती. पुन्हा एक्सचेंज शोधत बसतील. भैया प्लस बजायच नाही. हो, तुझी चूक नाही रे बाळा. तुला लहानपणी इतका फोन बघू दिलाय घरच्यांनी, त्याच्यामुळे तुझं लॅक ऑफ फोकस झालेलं आहे. एकाग्रता नाही वाचली तुझ्यामध्ये. ठीक आहे. ते घरच्यांच्या दुर्लक्षामुळे तुझी काही चूक नाही. त्यात तुझी पण आहे, तू पण समजदार आहे असं नाही. पाचवीत थोडं ठेवू शकतो फोन, थोडं वर्गात लक्ष देऊ शकतो, पण चंचल असतात. ठीक आहे. मारल्यावर मला काही चांगलं वाटत नाही रे बाबा. मला वाटतं पोरग सुधरावं. मला काही मजा येत नाही पोरांचे हातपाय तोडाय. चिंताच असते मला. हे झालं का सगळ्यांचं? अच्छा, अभी दिया का एक क्वेश्चन है, बहुत भारी क्वेश्चन है, वो बताता मैं तुमको। दिया ने बोला भैया आपने हमको सिखाया कि दोनों जगह 3/4 और 3/4 रहा तो बहुत भारी हो जाता है। ऊपर ऊपर का डायरेक्ट 2x+1 को और 9 को डायरेक्ट इक्वल इक्वल कर देने का। पण भैया अगर नीचे नीचे से अलग अलग रहा तो, जैसे कि भैया मान लो एक तरफ 2/5 रहा, 2/5 के टकले पे एक्स बाय वाला रहा, आणि समझो भैया दूसरी तरफ 4/25 रहा डायरेक्ट, कुछ तो अलग ही लिखा है, आणि उसके टकले पे 2x+9 लिखे वाला है। कैसे सॉल्व करने का इसको? क्या तरीका है इसको सॉल्व एलसीएम करने का? निकाल सकते ना भैया। नहीं बेटा, एलसीएम से भी नहीं होता। विषय ऐसा है कि तुमको कुछ भी करके सबसे पहले, ये अपन जो चैप्टर पढ़ रहे इसका नाम याद है ना तुमको? एक्सपोनेंट एंड पावर्स, ऐसा नाम है। जानला, जिनको चैप्टर का नाम ही नहीं पता उनके लिए बोलता हूँ, टकले पे बैठे वाले लोग, ऐसा चैप्टर का नाम है। टकल्यावर बसलेले लोक, ये चैप्टर का नाम है, धड्याचं नाव आहे टकल्यावर बसलेले लोक। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर, मराठीत म्हणतो टकल्यावर बसलेले लोक। तो ये कैसा सॉल्व करने का रहता है, ये टकले पे बैठे वाले लोगों में अगर कभी भी एक्स का क्वेश्चन आया ना, तो कभी भी पहले बेस सेम ही करना पड़ता है। अब भाई हाइश नहीं कैसे क्या करेंगे, बड़जबरी करेंगे, इंजेक्शन मारेंगे क्यों? हाँ, इंजेक्शन मार मार के करना पड़ता है उसको, डर दिखा दिखा के कराना पड़ता है। कैसे क्या करने का? तुमने सोचने का, इन दोनों में से ज्यादा फीलिंग से बड़ा बड़ा कौन लग रहा? फीलिंग से 4 और 25 थोड़े फुगे वाले लग रहे, उनको भगाने का, भागा भागा के पतला बनाने का उनको। 4 जो है 2 के टेबल में, या 2 की कोई पावर रहता क्या? 4 4, ओ हो 2 का स्क्वायर रहता। और 25 पाई का कुछ रखता क्या? नीचे 5 बैठा है तो पाई का स्क्वायर रहता। समझ रही बात? देखो समझ रही क्या? पक्का? थोड़ा सा तो दिखने में 2/5 जैसा बनना शुरू तो हुआ है, पूरा नहीं बना अभी। अभी भी इसको चिकन पॉक्स है, इसको मलेरिया है। वो चिकन पॉक्स और मलेरिया दूर करना पड़ेगा उन दोनों से। दोनों को है ना, ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर, दोनों को है ना, है ना। एक बार की बात है, सिद्ध्या और आगम ट्यूशन कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद उनके पेरेंट्स लेने को आए उनको ट्यूशन छूटते टाइम। अगली बैच चालू हो गई, सब बच्चे चले गए, दोनों आयुष नहीं। फिर इन दोनों का उस दिन आंटी नहीं थे उनके घर पे, नहीं तो आंटी बोल देते नीचे से कि गेले पूरा। उन पेरेंट्स को लगता चले गए बच्चे, घर पे चले जाते पेरेंट्स बहुत बार वापस, उनको लगता बच्चे पैदल चले गए। उस दिन आंटी थे नहीं, दोनों के पेरेंट्स ऊपर आ गए, कुठे ट्यूशन सुटली नहीं का? मैंने बोला आज तर आलेच नहीं थे। मैंने बोला नहीं, पर घर से पेरेंट्स बोले घर से तो निकले थे ट्यूशन की बैग लेके। मैंने बोला फिर गए होंगे उधर परिवार जूस सेंटर पर वड़ा पाव खाने को। हो सकता है, क्या मालूम, नई नई दुकान खुली, नए नए पैसे तुम देते रहते घर वाले, किधर से भी आ जाते हैं उनके पास। बड़े बच्चे हैं दोनों अभी, समझदार समझदार बच्चे बन गए, अभी काम धाम ढूंढ रहे हैं। रेलवे में उनको ठंडी ठंडी बिस्लरी बॉटल बेचने की, तो गए होंगे वड़ा पाव खाने को उधर, क्या पता। लेकिन आज तो वो आए नहीं घर वाले। आगम के घर वालों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था, नहीं नहीं आगम ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने बोला अरे पण दोनों ने आए ना,
सिद्धेश की गलती। मैंने बोला सिद्धेश की कैसे गलती? आगम की भी उतनी गलती जितनी सिद्धेश की गलती। एक की गलती नहीं, दोनों की गलती। गलती किसकी? टू की फाइव की? दोनों की। काय को जाने को उधर ट्यूशन के टाइम पे वड़ा पाव खाने। ये मालूम रहे कि आपने घर वाले आपने को धोखे निकालेंगे, पर बच्चे तो बच्चे। गलती किसकी थी? टू की थी कि फाइव की थी? दोनों की थी। दोनों की थी, इसलिए मैंने टकले पे ली। मैंने घर वालों को बोला ना, बचपन से तुमने अपने बच्चों को टकले पे बिठा के रखा। लोग बोलते हैं सर पे बिठा के नहीं रखने का बच्चों को, ज्यादा उड़ते फिर हवा में। मैंने बोला तुमने क्या किया बचपन से अपने दोनों बच्चों को टकले पे बिठा के रखा? दोनों को, एक को क्या 200 को? दोनों को। दोनों की टकले पे लिया मैंने। टू को ब्रैकेट दिया, देखो ब्रैकेट के अंदर भी त्रिशा ब्रैकेट दिया। तू भी टकले पे बैठा लिख, देखने बेटा किधर हो रही। एक आध बॉयफ्रेंड नहीं हो रखते, देखने बेटा ध्यान से। टेंशन नहीं लेने का, हो जाता बेटा सबका टाइम के साथ। देखो देखो देखो, बड़ी चिंता है तुमको दुनिया की बेटा। और देखो मोदी जी अच्छा काम नहीं करते थे, कुछ नहीं थे। देखो इधर ध्यान दो, ये भी टू था, वो भी टू था, ये भी टू था, ये भी टू था। दोनों टकले पे के टू थे। इसके पेरेंट्स उसको ब्लेम कर रहे हैं, उसके पेरेंट्स इसको ब्लेम कर रहे हैं। मैंने बोला नहीं, आपकी दोनों की गलती है कि आपने दोनों को टकले पे उड़ने दिया। मैंने वो टू टू अलग अलग वाला टू टू वहां से हटा के एक ही टकले पे बिठाया। क्या बात समझ आ रही? कि देखो, और क्या आप बच्चों को, तुमको लग रहा है यहाँ पे भी 2/5 बन रहा है या 2/5 बन रहा है? बबले ध्यान देना बेटा। उन दोनों का नाम ले रहा, बोले तो मेरे को ऐसे थोड़ी तेरी करामतें मालूम नहीं है। बोलू सबके सामने? फिर घर चुप बैठना बेटा, ध्यान देना। एक एक बच्चे की कुंडली खोलने कितना टाइम लगेगा? 5-5 मिनट नहीं रहो। नहीं रहो तो रो देंगे, मैं चालू करूँ बोलना तो। किधर था बेटा आज तो स्कूल के बाद? इधर ही से रहता बेटा फिर। पर मालूम नहीं, कहीं तो भी मेरे को कोई तो भी हवा आके बोल देती कान में सब कुछ। देखो इधर 2/5 बैठे वाला है, इधर 2/5 बैठे वाला है। पण इधर वाले स्टार वाले 2/5 के टकले पे टकला है। ये बीमारी का इलाज अपन ने करा है ना, टकले पे टकला। क्या करना पड़ता है उन दोनों को? मल्टीप्लाई करना पड़ता है टू को, और वो जो 2x+9 है ना पूरे को, मतलब टू को टू से भी 2x से भी करने का, एंड टू को 9 से भी करना, दोनों से करना। टू को 2x से भी करने का है और टू को 9 से भी करने का। क्या करने का? मल्टीप्लाई। 2 × 2x कितना होता है? 4x। और 2 9 × 18। अरे भाई भाई भाई, इसमें तो अपन एक लिखना ही भूल गए। ये वाला सादा सादा एक्स, सादा सादा एक्स। तो अब 2/5 के टकले पे बच्चों इधर एक्स है, और 2/5 के टकले पे आगम किसके तो भी साथ हिंड रहा था, है ना। बबला बोला कि आगम और सिद्धेश जा रहे थे। आगम की मम्मी आई और बोल रही थी कि आगम आज घर से गुस्से में भाग गया है। ऐसे करता बहुत नाटक। आणि किसके तो भी साथ घूमने गया है। उनको मालूम है किसके साथ घूमने गया है। बबले उत्ते में आया, बबले पेन भी लेने गया था जूने बबले। बबले बोला कि भैया वो सिद्धेश के साथ घूम रहा था। आगम की मम्मी इधर खड़ी। ठीक है, तो ये दोनों बातें सेम ही हुई ना। समझ रहा तुमको? ये दोनों बातें सेम ही हुई ना। आगम की मम्मी बोल रही कि वो बाहर भटक रहा था किसके तो साथ, मालूम नहीं किसके साथ। बबले बोल रहा भैया मैंने उसको ना सिद्धेश के साथ में देखा। दोनों बातें सेम बातें हैं। मेरे अलावा किसको देखा नहीं, दोनों को देखा तो देखा उसने। भैया अब इसको कैसे सॉल्व करने का? x अब प्लस ये 18। अब कैसा सॉल्व भैया आप करना? लिखे। एक्स एक्स एक साइड में करना, दूसरा एक साइड में करना। मान लो ये 4x है ना, इसको इधर लाओ। 4x को इधर लाए तो -4x। लड्डू माइनस माइनस 4 का लड्डू। 3 4 लड्डू माइनस लड्डू नहीं, लड्डू माइनस 4 लड्डू। तुम्हारे घर पे -3 मम्मी लड्डू। ने केक बनाया था। सारा केक खाने के बाद में एक पीस बचा हुआ था। मम्मी ने बोला था सुबह देखेंगे, फ्रिज में रख दिया। रात में तुम सब सोने के बाद अपना बैटमैन का मास्क लगा, रात के अंधेरे में तुम फ्रिज की तरफ बढ़ रहे थे बिना कोई आवाज किए। हल्लुच फ्रिज का दरवाजा टपकता आवाज होता ना,
वो नहीं होते, एकदम हलूस। और फ्रिज का अंदर कंप्रेसर चल रहे तो उसका आवाज आता थोड़ा थोड़ा, तब भी तुमने एकदम ध्यान से हलू हलू हलू। फ्रिज में मम्मी ने केक एकदम अंदर रखे तो बहुत सारे भांडे बर्तन थे पहले, सब्जी वब्जी सब। तुम दम दम से साइड में कर रहे थे, एक पेक नीचे कर रहे थे, पेड़े का बॉक्स नीचे कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, और तुम वहां तक पहुंचे। समझ रहा? उस एक केक के टुकड़े, एक टुकड़े को लेके क्या तुम चार टुकड़े खा सकते हो? तुम्हारे हाथ में से एक टुकड़ा है तो तुम चार खा सकते हो? नहीं। इधर क्या हो रहा है, x-4x, लड्डू में से चार लड्डू खाने के। तुम्हारे घर पे एक लड्डू बचा वाला है, तुम्हारे घर पे आतंकवादी आया, वो बोला तेरे को मार डालूंगा, ये चार लड्डू खा। चार लड्डू खा के बता, तेरे को तो इस तेरे को छोड़ूंगा। तुमने बोला पर हमारे घर पे एक ही लड्डू है। नहीं, टुकड़े करे तो मार दूंगा पूरा लड्डू। वो बोला किधर से भी तू चार लड्डू खा, अभी बाहर नहीं जा सकता, तू घर के बाहर गया तो मार दूंगा तेरे को। तुमने बोला पर मेरे घर में से एक लड्डू, वो बोला खा। तो तुमने एक लड्डू खाया, फिर दूसरा लड्डू हवा में लेके उसको बोलते एक हवा का लड्डू, तीसरा भी हवा का खाया, चौथा भी हवा खाया। एक इस लड्डू तुम्हारे पास था, उसमें से तुमने चार चार खा ली, तो बचेंगे कितने? एक्स में से -4x। ये कैसा करने का, एक में से तो चार जाता नहीं, तो तुमने अपने मन में चार में से एक उड़ा देने का, तीन बचा। और वो तीन को माइनस की साइन लगानी, -3x = 18। इसको कैसे सॉल्व करते? अरे भैया, ये -3 और x चिपक के बैठा है ना, मतलब ये -3 में और x में मल्टीप्लीकेशन है, यानी माइनस का 3 जो है ना, उस तरफ किधर जाएगा? डिवीजन में जाएगा, अपॉन में जाएगा। 3 माइनस 1 जा 3, 3 6 जा 18, लेकिन नीचे माइनस की साइन है ना, वो माइनस का आंसर आएगा, x के लिए -6 आएंगी। समझा? पक्का? ये लिखने का होगा तो लिख लो पटकन। इस क्वेश्चन को मैंने 3 पार्ट में समझा, पहले ये, भैया फिर वो, फिर लास्ट में सबसे स्टार हो। भैया मुझे नहीं वो रहता, x-4x का नहीं समझा। नहीं रहा तो आगे बताऊंगा। x-4x कर एक्स सकते माइनस हो? फोर नहीं समझा भैया मेरे को। अच्छा बताता हूँ। हाँ, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप, वही है ना, ये नहीं लिखी। पीयूष दादा, x-4x है ना, उसको ऐसे समझाता हूँ, कुछ कुछ बच्चों को होता है दिक्कत। पीयूष दादा, x-4x है ना, वो ऐसा है, 1x-4x बोले तो 1 - 4 है पीयूष दादा। एक में से तो चार जाता नहीं, तो तुमने रफ वर्क में चार में से एक उड़ा देना, तीन बचते, प्लस का तीन बचते, एक -4 को -3 लिख देना। तो ऐसे लड्डू -4 लड्डू, -3 लड्डू लिख देना। समझ रहे पीयूष दादा? हाँ भैया मैं वो नहीं बोला, तो उसके ऊपर की स्टेप ये x = 4x + 18। बेटा 4x को अपने तरफ बुलाया, उधर वो 4x था, अपने तरफ बुला के माइनस का 4x हो गया। सक्षम बेटा, कैमरा ऑन रखो। फिर आपने बोला था x-4x का वो, तो फिर आपको कैसे पता वो x1 है या क्या है? बेटा जो सिर्फ x रहता है, उसके सामने वन चिपके वाला रहता है, वो 1x रहता है, x1 नहीं है, x की वैल्यू 1 नहीं है। सिर्फ x बैठे वाला है तो वो x के सामने वन चिपके वाला है। मत कर लाला, मत कर। मत कर लाला। लिखा क्या था तूने? पूरा सोल्यूशन लिखा? ये तीन स्टेप, उधर का इधर का। स्वराज बेटा, तू लिख ले बेटा। हो गया भैया। क्या डाउट है?
सब बच्चों हो गया? हृदय रिदान क्लास में पूरा ध्यान दिया करो। नहीं जल्दी लिखो ना भाई थोड़ा। टेके अगर तो बहुत मार खाओगे, बहुत। तीनों में से एक भी टेका तो तीनों बहुत कुटे जाएंगे, बहुत ज्यादा। चलो अगला वाला ले रहे हैं अभी, बहुत टाइम दे दिया। और कोई बच्चा 1 मिनट भी बोला तो भी अपन ज्यादा नहीं रुक पाएंगे, इसलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखो सब जन। 2/5, 2/5, 2/5, नीचे देखो, इधर देखो। क्या सब जगह पे वही दिख रहा है तुमको? 2/5, 2/5, 2/5 लग रहा है ऐसा? देखो सब जगह वही है ना, 2/5, 2/5, 2/5, बस ऊपर 3 है, ऊपर 6 है, ऊपर 3x है, तो लिखते हैं, कोई बात नहीं। देखो 2/5 के टकले पे 3 इंटू 2/5 के टकले पे 6 इज इक्वल टू 2/5 के टकले पे 3x। 2 मिनट के लिए मान लो कि 2/5 है ना, जिधर भी आता उसके जगह पे a लिख देंगे, सिर्फ 2/5 के जगह पे। 3 को कुछ नहीं करेंगे, ऊपर टकले पे 3 है उसको वैसे ही रहने देंगे। 6 को कुछ नहीं करेंगे, ऊपर है वैसे ही रहने देंगे। सिर्फ जिधर भी 2/5 आता उसको a लिख देंगे। देखो तो सही 2 मिनट। अब क्या होगा? a के टकले पे 3 इंटू a के टकले पे 6 है भैया। तुम बच्चों को याद है a के टकले पे 3 का मतलब क्या होता है? उसका मतलब रहता है a × a 3 बार। और a के टकले पे 6 का मतलब है ऐसे 6 बार मल्टीप्लाई, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो 3 जन और 6 जन, ये भी आपस में क्या हो रहे हैं भैया? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो पूरे मिला के कितने जन हो गए? 9 जन हो गए क्या? तो ए के टकले पे 9 हो गया क्या? और इधर ए के टकले पे 3x है क्या? चेक करो, चेक करो, चेक करो, समझ रहा क्या? भैया अच्छा ये भैया 18 होगा ना? देखो ना, दोनों सेम सेम हो गए। मैंने ए के टकले पे 3 और ए के टकले पे 6 तुमको एक रूल पढ़ाया था, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n। ए के टकले पे 3 इंटू ए के टकले पे 6, ए के टकले पे 3 + 6, 3 + 6 कितना होता? 9। तो ए के टकले पे 3 इंटू ए के टकले पे 6 सॉल्व होके बन भैया जाता है आपने ए तभी के टकले बताया पे था 9। कि पावर पावर को मल्टीप्लाई करना है। यस। नहीं बेटा, वो मैंने बताया था टकले पे टकले को, ये दोनों अलग अलग है। इन दोनों, ये दोनों अलग बच्चे, इन दोनों के अलग अलग टकले हैं। अगर एक ही बच्चे को फोड़ा हो गया है और उसके ऊपर पिंपल हो गया है, तो फिर फोड़ा और पिंपल फोड़ दो। नहीं नहीं, कुछ भी बोल देता हूँ मैं। एक ही पावर m इंटू n हो जाएगा वो। भैया अगर एक ही इक्वेशन बन बच्चे गया को ना? प्रॉब्लम है, देख, अगर समझो ओम माळुदे समझो येडा है आणि ओम माळुदे पेड़ा है, तो अपन ओम माळुदे को येड़ा पेड़ा बोलेंगे। लेकिन अगर ओम माळुदे येड़ा है और नीरव पेड़ा है, तो अपन एक की गलती नहीं बता सकते ना। उस केस में दोनों की गलती है, m+n करना पड़ेगा। समझ रख बेटा, इस थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी इधर देखो, इधर देखो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ अपना। भैया संकल्प भैया ने ए किसको माना था? 2/5 को। बोले तो बच्चों जिधर भी ए है, अगर तुम उधर 2/5 लिख दो, इधर a की पावर 9 है। बोले तो 2/5 की पावर 9 है, आजम मियाँ ध्यान दो। इधर a की पावर 3x है, बोले तो 2/5 की पावर 3x है। नीचे देखो सेम सेम है, नीचे सेम सेम है। तो 9 और 3x भी तो सेम सेम ही होंगे। 9 और 3x भी तो सेम सेम ही होंगे। 3 क्या कर रहा है x के साथ? एडिशन की सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन चिपक के बैठा हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन। तो 3 इधर आएगा तो किधर आ जाएगा? डिवीजन। 3 × 1 = 3 एंड 3 कितने जा रही? 3 जा। एक्स की वैल्यू 3/1 म्हणजे 3 आ रही ना? समझ रहा क्या? हाँ लिख लो भाई जिसको लिखना। आई होप सो कि सबको समझ रहा होगा, 8वीं के बच्चों को भी शायद समझ रहा होगा। समझ रहा है क्या 7वीं 8वीं को? हाँ भैया। एक ही बच्चा, बाकियों को नहीं समझ रहा? हाँ भैया। निकुंज हो बेटा? हाँ भैया। ओके। भैया समर मुझे बेटा तुम क्या ऑनलाइन करने लग गए? तुम्हारे घर पे विंटर पड़ गए?
तुमको ऑफलाइन ही जाने चाहिए बेटा। समझा क्या भैया सानवी बीमार तुझे? ओके समझ। बाहर बस गली में खेलते टाइम मत दिखना बेटा तू, नहीं तो बीमारी से निकालूंगा मैं। भैया नहीं समझा। हे माँ, माता जी, बताता हूँ। अरे ये कुत्ता कौन आ गया भाई क्लास में, सफेद भैया कलर का। सर ये भैया ने किया। सुधर गया क्या? चले गया को कुत्ता? चले गया चले गया चले। अगले बार डायरेक्ट बता दूंगा तुम सब। पीयूषा लिख पर क्या पटकन, नहीं तो आके इंजेक्शन मारूं तेरे को। हो गया भैया। वेरी गुड। मेरा चलो आंसर अगला। करेक्ट है था भाई। ओ भैया ये सिंगर एक बार अजिंक्य राव उत्तिष्ठ। अजिंक्य राव उत्तिष्ठ। वहीच वहीच बेटा, आराम से उधर सामने रहो मेरे, इधर खूब चम मत आओ। पीछे जाओ उधर, अपने जगह पे खड़े रहो। खाना है। ये छोटे छोटे बच्चे। हाँ ना यार, होता नहीं इससे। आगम का कब से फास्ट में हो जाता डायरेक्ट। छोटे छोटे बच्चे मकसद में देरी कर रहे हैं। -1/5 की पावर 20 कृष्णकांत गौड़ी। इस बार डिवाइड है कृष्णकांत गौड़ी। -1/15 की पावर 15 है, और इज इक्वल टू में -1/5। ये सब पांचवी छठी के बुक्स, एलन के बुक्स। पांचवी छठी के इधर ला लो पूरा काकराजपुर बाकी चेराजपुर बाकी। खाली। अरे तो सालो, फोर्थ में साइंस मैथ इंग्लिश अलग कर रखा था। तो या बस फोर्थ में क्या, थर्ड में भी सेकंड में भी ऐसा था। हर इसमें एक काम करो, एक एक कप्पा पूरा इंग्लिश ओलंपियाड का बना दो। इंग्लिश और एक मराठी का साइंस पेपर ओलंपियाड, एक क्लास वाइज साइंस लो, क्लास वाइज में, क्लास वाइज में अलग करो। मेरे को कुछ नहीं लगता नीचे सॉर्टिंग मत करो, नीचे रख पट करो। किधर भी रख, क्लास डिस्टर्ब मत करो। इधर देखो सब बच्चे। बच्चों आपको पढ़ाया गया था a⁻m डिवाइड बाय a⁻n, वो जो था a⁻m-n। -n। मैं इतना सा मान के चलता हूँ कि आपको थोड़ा सा याद रहे प्लीज। देखो बेटा, सब जगह नीचे -1/15 है, तो -1/15 को है ना 2 मिनट के लिए ए लिख लो, आपको दिखेगा a⁻20 डिवाइड बाय a⁻15 इज इक्वल टू a⁻5x। बच्चों सिर्फ ये ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट है नहीं, सिर्फ इसको सॉल्व करो। क्यों? अरे वो डायरेक्ट हो जाएगा, a⁻20 -15 है ना, सब्ट्रैक्शन होगा डायरेक्ट। कितना हो गया वो? a⁻5 इज इक्वल टू a⁻5x। समझो तुम गए आज लक्ष्मी जूस सेंटर पे, और तुम बहुत बार जाते, मान लो तुम्हारा दोस्त ही जो, तुम उधर गए अपने कोई न्यू दोस्त के साथ जो लासुर आया था पहली बार, उसको बताने गए तुम, चल हमारे लासुर में फेमस फेमस जगह बताता तेरे को। ये देख, ये लक्ष्मी जूस सेंटर है। ये देखिए लक्ष्मी जूस सेंटर के सामने का रास्ता है। ऐसे तुम्हारा फेमस फेमस जगह बता रहे उसको। -1/, किधर बेटा? -1/5। ओ, अरे मिट जाता हूँ। देख, तो बेटा अभी इधर देखो, क्या ये दोनों सेम सेम आ गए? अब तुम गए वो उधर अपने दोस्त को लेके, तुमने उसको जूस वूस पिलाया, अब तुम्हें मालूम है रेट कितना है, और तुमने फिर भी पूछ लिया कितना हुआ भाई बिल। यश भैया पूछ लिया तुमने कितना बिल हुआ, यश भैया बोला 5,000। तो उसको आस्ते आस्ते बोले, अरे बोलना भाई कितना हुआ? बोला ना 5,000। मजे ले रहा हूँ तुम्हारे। उतने में बाजू में अंकल खड़े थे, अंकल बोले चल 50 रुपए। 50 में तो होता नहीं, पर ठीक ठीक है, बोल दे 50 रुपए।
नहीं, तुम 50 देर निकल गए। अब दोनों जन एक मजाक के ले रहा था तुम्हारी, पर वो 2 मिनट बाद अंकल ने दे तो बोल ही देता था ना 50, है ना। तो बात ऐसी है कि एक जन बोल रहा 5 है, एक जन बोल रहा 5x है, दोनों की बात एक ही है। नीचे ए है ना, नीचे ए है ना, दोनों की बात एक ही है। वो करो नोट बेटा, बहुत झूठ बोलता बेटा तुम। वैसे कृष्णा ज्यादा बोलता, अपन तो भाई भी फिर कम झूठ एक्स बोलते, इज इक्वल टू और 1 हो ओम जाएगा मिश्रा ना। तो भी उड़ गया बेटा। तो अरे बहुत सुसु आती तुमको, साथी को आज से, जब से जन्म तब से। भाई एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना। यार एक बाकी है, करो ना। इधर देख, 5 = 5x। अब ये 5x का मतलब है इक्वल टू 5 1। मल्टीप्लाई x। 5 मल्टीप्लीकेशन में वो दूसरे तरफ जाएगा तो डिवीजन में चले जाएगा, और इधर सिर्फ अकेला x ही बचेगा। 5/5 1 हो जाएगा। 1 = x, मतलब x = 1, x की वैल्यू 1 आ जाएगी। उधर से रख कर डांस मत करो मिश्रा, सीधा खड़ा रहो। आपको भी ठुमके लगाने का मौका मिलेगा टीवी पे, आप जाना। ले रहे आराम से। लास्ट में 5th और 8th के बच्चों को एक नोटिस दूंगा मैं। हाँ, किधर सब जगह क्या, कोई बात नहीं, क्या क्या फर्क पड़ने में, अपने को यही मानना है तो कोई फर्क नहीं। चल करो नोटिस। ऐसी है स्वरत टूट का बेटा, थोड़े ऊपर दिमाग ऊपर। विरम बेटा, आपका दिमाग थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट है क्या? जब आपके सामने 4 बच्चे खड़े हैं, तो आप कहाँ से देखोगे बेटा? क्या आपकी आंखों में लेजर ऐसा इधर उधर जाके बोर्ड देख रहे हैं? थोड़ा सर को नहीं। और वीरम बेटा, आप ट्यूशन में लेट आए, मैं आपको रोज रोज नहीं बोलूंगा। आप कितने भी लेट आओ, आगे आ जाने का। आगे जगह नहीं रही तो उधर वो डोरेमोन पे बैठ जाना ऊपर चढ़ के, पर आगे से बैठने का बेटा। ये प्रिंटर पे बैठ जाना, पर आगे से बैठने का, पीछे नहीं बैठना बेटा। शौर्य पीछे बैठ सकता है, वो 3 साल से लगातार ट्यूशन में, 3rd 4th और अभी 5th खत्म होने को है। वो भले ही 5वीं में, उसको 6th का पूरा मैथ आता, 7th का आधा मैथ आता। आप भले ही 5वीं में हो, अभी आपको 34 नहीं आती। आपको आगे बैठना अति आवश्यक है, इसको देखो। ये भैया भी तो बेटी से रहना आगे। आगे बोले तो वो नहीं बेटा, लास्ट से सेकंड लास्ट पे आ गए। आगे बोले तो आज बैठ जाओ, आज क्लास खत्म होने को है, पर रोज आगे बैठा करो। यस, हाँ जी। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना बच्चों, ये 1st स्टैंडर्ड का मैथ है, तो ज्यादा चिंता मत करो। अरे क्या 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 किया सही अपन? चीज। देखो, सबसे पहले अपन ने क्या किया, सब्ट्रैक्शन 20 - 50, बरोबर। उसके बाद अपन ने क्या किया, इज इक्वल टू। उसके बाद अपन ने क्या किया, मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद क्या किया, डिवाइड। 5/5 इतना नहीं आता। इतने ये देखो एक बंदर है अपने टीचर में। देखो, लेना है आगे। लास्ट क्वेश्चन, 1/16। देखो ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन है बाबा। आपल्याला सांगताय अभ्यास केल्यानं हा. भाई वो मुझे समझा नहीं। मुझे समझा बेटा। दृष्टिकोन दर्जा का अब चित्त राघव सोमानी जी, क्या हुआ बेटा आपको? तारक मेहता का उल्टी चश्मा देखते देखते डकर आ गया क्या? अरे राघव जी का कैमरा बंद है क्या? रुको, कल कंप्लेन करता हूँ, उनके पापा को फोन लगा। सब बच्चे इधर बोर्ड पे ध्यान दें। इधर आप देख सकते हैं, जहां पर एक्स ढूंढना है उसके नीचे 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, पर ये नहीं है।
तो इसको सुधारना पड़ेगा। इसको बाल सुधार गृह में लेके जाओ। 16 को 2 मिनट बाजू में लाओ। 16 को बोलो एक बुक का मारो, बोल बबले किधर था, वो बोला मुझे नहीं मालूम। और एक बुक का मारो, बोल बबले किधर था, बोला मुझे नहीं मालूम। और जोर से लात भरो, बोल बबले किधर था, मुझे नहीं मालूम। उसको बोला तुझे आईची शपथ, बोलता हूँ डायरेक्ट आईची शपथ फाइनल। तो 16 डायरेक्ट उगल दिया कि बबले किधर था। 16 धोखा दे दिया बबले को। 16 मतलब क्या, 2 × 2 × 2 × 2। अब इसको टू कुछ मत समझो, ये बहुत पुगरा। सिर्फ बबला नहीं था उधर, उधर आतरो भी था 4 बार। दिखता था बोला वाला। तुझसे अच्छी बेटा देख। अब ये 4 बार और नीचे भी 4 बार। कोई अगर खुद से 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा, उसके टकले पे 4 चांद लगने चाहिए। ठीक है, कोई अगर खुद से 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा, उसके टकले पे 4 चांद लगने चाहिए ना। और अगर दोनों ने खराब बात करी, ट्यूशन को दांडी मार के अगर आतरव और बबलिया दोनों के दोनों जू वड़ा पाव पे जाके वड़ा पाव खाते बैठे थे दोनों के दोनों, तो आतरव को टोले पड़ेंगे कि बबलिया को? दोनों को अलग अलग पड़ेंगे कि एक साथ में एक साथ? ठीक है, देखो तो अपन ने 1/16 को पहले ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा, फिर ऐसा लिखा। ये करने से क्या फायदा हुआ? ये बन गया 1/2 के टकले पे 4, बाजू में बन गया 1/2 के टकले पे 2। दोनों 1/2 और 1/2 हो गए और हो रहे मल्टीप्लाई। अब बच्चों और इधर है 1/2 के टकले पे 3 × x - 2 मल्टीप्लाई करो। 3 × x 1/2 3x, 4 3 × 2 लेकिन माइनस की साइन है। अब बच्चों ये जो इक्वेशन आया ना, इसमें जितना भी 1/2 है पूरे को ए लिख दो, ए। तो मैं इसको यहाँ ऊपर लेके जा रहा, सब जन ध्यान से सुनना। ए के टकले पे 4 × ए के टकले पे 2 इज इक्वल टू ए के टकले पे 3x - 6। हाँ बोल बेटा श्रवण। भैया मुझे 1/2 की पावर 4 से नहीं समझा। बेटा उधर कुछ समझने का था नहीं, उसको लिख रहे हैं अपन ब्लू कलर में। क्या नहीं समझा, प्रिसाइजली समझा, मुझे एकदम अच्छे से बोलो, मैं बताता हूँ। पूछो पूछो, कौन सा वाला नहीं समझा? भैया मतलब आपने 1/2 की पावर 4 को तो आपने लिखा वो समझा, लेकिन फिर इंटू 1/2 की पावर 2 कैसे लिखा? बेटा वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऊपर देखो। हम क्वेश्चन का सिर्फ एक टुकड़ा सॉल्व कर रहे थे श्रवण बेटा। ये इतना सा टुकड़ा, ये देखो ये ब्लू बॉक्स है ना, हम सिर्फ उसको सॉल्व कर रहे थे। उसको क्यों कर रहे थे, उसको क्यों, बाकी क्वेश्चन को नहीं। बाकी क्वेश्चन में बेटा 1/2 और 1/2 था। हमारे नीले वाले डब्बे में 1/2 नहीं था, बच्चा सुनिश नहीं रहा था, आतरवन बबले रोज ट्यूशन को छुट्टी मारता था। तो हमने उसको पटके पटके दिए और उसको सुधार दिया। ठीक है, उसको भी बाकी बच्चों के जैसे ट्यूशन भेजना चालू किया। नहीं वो नहीं, क्वेश्चन होता ही ऐसा है, क्वेश्चन बनाने वाला बनाता है ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व होगा। जो क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा वो थोड़ी बनाता है कोई क्वेश्चन। छोटा बच्चा है वो। छोटे बच्चों को बहुत बार ऐसा होता, वो ऐसा लिख देते इक्वेशन। जैसे इक्वेशन ऐसा रहता 3x इज इक्वल टू 5 + 4 - 3, वो ऐसा सॉल्विंग चालू करते 5 + 4 9 -3 6, वो बोल देते आंसर 6 आ गया। खुश हो जाते वो इधर भी ध्यान ही नहीं रखते कि ये 3x को भी साथ साथ में नीचे लाने का था। ठीक है, इसको भी नीचे लाने का था और फिर 3 को नीचे भेजने का था और फिर आंसर 2 आता। ये भूल जाते बहुत बार। कोई बात नहीं, इधर बोर्ड पे ध्यान देखो, तू ध्यान दे बेटा। देखो अब a की पावर 4 है और a की पावर 2 है और a की पावर ये है। तो तुमको याद तो होगा a की पावर 4 + 2 a की पावर 6 हो जाता। और इधर a की पावर 3x - 6 हो जाता। देखो दोनों जगह a बन गया, तो क्या 6 इज इक्वल टू 3x - 6 बन जाएगा क्या? नक्की? अरे खोपड़ी में बैठ रहा है तुम्हारे? पक्का? अब ये इसको जो है ध्यान से देखो, माइनस का 6 इधर आएगा तो +6 हो जाएगा। 6 + 6 12 होगा। 12 इज इक्वल टू 3x, भैया 3 डिवीजन में होगा 12/3 भैया 4 आ जाएगी। भैया 4 आएगा आंसर, 4/1 इज इक्वल। आई थिंक सो कि समझाऊंगा, पूरा लिख लो। कृष्णम और दिया दोनों जन इधर आओ। पैड उधर रख दो, राइटिंग पैड। अब सिर्फ अपने हाथ लेके इधर आओ, हाथ उधर मत जाओ। दोनों में से जो लेट आया, बहुत टोले खाने बेटा तुम दोनों को। आ गया कृष्णकांत पीछे सर तू घाबरशील, घाबरशील एकदम, तू पास हो तू। आ गया बेटा।
लेते जा, मैं जब तक देते जाऊंगा तब तक लेते जा। भैया दुख रहा है ना, भैया दुख रहा है ना सच में। अरे मैंने क्या किया भैया, अभी दुख आप तीनों है ना। कृष्णकांत को पूछ, अरे रुक रुक रुक, अरे यार उसको पूछने एक बार अरे दुख रहा ना। पहले इसको लेते एक मिनट। भाई दो ही चाहिए भाई। एक एक ले लो, नहीं भैया 5 मारे आपने, हाँ अभी 5 चार मारे। 5 मारे तो 3। हो गया। जल्दी लो, जो जल्दी लेने दो दे तक। मजा ली, लिस्ट तो लिखना है। हाँ, जितने भी तुम्हारे बैच में दो की नहीं, तो ऐसा टेंशन हो जाता है मेरे डोके को। जितने भी 5th स्टैंडर्ड के ऑफलाइन और 5th स्टैंडर्ड के ऑनलाइन बच्चे हैं ना, वो रुके रहना, जूम मीटिंग लीव मत करना। और जितने भी 8th के भी बच्चे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, वो जूम लीव मत करना। बाकी जिनका हो गया वो जा सकते हो। 5वीं और 8वीं के ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चे रुके रहे, जाना मत। 5वी आणि 8वीचे विद्यार्थी थांबून राहा, जाऊ नका।